दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम एवर मैं एक BMW 450 पे बैठा हूँ। ओके, ओहो, पावर फील हो रही है, मुझे अच्छी खासी पावर फील हो रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल, होप यू डूइंग अमेजिंग। मेरे ऊपर ये क्या है आपको लग रहा होगा, ये बाइक का कवर है बेसिकली। मैंने बोला था ना लास्ट वीडियो में कि धोके रखना है, तो मैंने धोके ऊपर सुखाने रखा है। आज तुम्हारे भाई को एक मोस्ट अवेटेड लेटर डिलीवर हुआ है। लव लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये कौन सा लेटर है मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जो लेटर है ये है NOC फ्रॉम द बैंक कि भाई फाइनली अपने बाइक का लोन ख़त्म हो चुका है। एंड या आई मीन दिस इज़ समथिंग आई वाज वेटिंग, क्योंकि मैंने 2 साल का बाइक का लोन लिया था, 2 साल पहले बाइक ली थी। आज फाइनली लोन खत्म हो गया है एंड लास्ट EMI मैंने भर दी थी लास्ट मंथ, और NOC भी आ चुका है बैंक की तरफ से। यहाँ पे लिखा है देखो, वी हियर बाय कन्फर्म दैट द व्हीकल लोन अग्रीमेंट, कस्टमर का नाम मेरा, एंड यहाँ पे बाइक का नंबर भी है TG08D7420 7420 इज़ टर्मिनेटेड। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, बट जब भी कोई लोन खत्म होता है ना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। भले छोटी सी होती है बट होती है कि भाई अब फाइनली लोन खत्म हो गया। मैं चाहता तो फुल पेमेंट कर सकता था उस टाइम पे भी, बट मैंने ऐसा सोचा कि भाई अगर मैं फुल पेमेंट कर दूंगा अभी बाइक का, तो मैं शायद आगे जो मैं प्लान कर रहा हूँ चीज़ें वो नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैंने जो ट्रिप्स प्लान करी थी, जो चीज़ें मुझे करनी थी, वो मैं शायद फिर थोड़ा लिमिट हो जाता, एकदम ऐसे कट टू कट हो जाता कि मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर पाता, पूरा पैसा बाइक में चला जाता। इसीलिए मैंने लोन ले लिया था एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि 3,24,000 की तो पड़ी रही थी ऑन रोड उस टाइम पे, एंड लोन के साथ मुझे 3,40,000 की कुछ पड़ी है, 3,40,000 या 43 समथिंग, 20,000 एक्स्ट्रा पड़ा है। बट ओवर द टाइम ऑफ 2 years विच इज़ स्टिल फाइन, क्योंकि मैंने इन 2 सालों में बहुत कुछ कर लिया बाइक के साथ, काफ़ी जगह घूमा हो, काफ़ी कुछ कर लिया है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। तो सही है, मतलब अच्छा लगा मेरे को कि भाई अब लोन ख़त्म हो गया, अपनी बाइक फुल अपनी है। बस हाँ, इसका एक काम है, अभी RC में रिन्यू कराना पड़ेगा। RC अभी जो है उसमें बैंक का नाम है, IDFC बैंक से लोन लिया था, तो वो नेम चेंज करा के अब मेरा नाम आ जाएगा, फाइनेंसर हट जाएगा उसमें से, एंड मेरा नाम आ जाएगा अभी। अब RC रिन्यू कराने में तो मेरे को टाइम लगेगा, बिकॉज क्या पहले RTO में स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो स्लॉट मिलेगा, फिर मैं जाऊँगा, फिर वो वापस फ़ोटो वोटो खींचेगा, वेरीफाई करेगा कि भाई मतलब लोन ख़त्म हो चुका है नहीं है, वो सब चीज़ें होंगी। उसके बाद फिर वापस आई थिंक नया RC बन के मेरे घर पे डिलीवर होगा सीधा, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। मुझे भी देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे एक बार ही देखता हूँ मैं कि किसी ने करा है तो। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:10। बाहर का वेदर कुछ ऐसा है, अभी हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा नहीं है, बीच बीच में आ रही है जा रही है, ऐसा कुछ चल रहा है। और मैं अभी किसी काम से बंजारा हिल्स जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि बंजारा हिल्स में BMW का शोरूम भी है, तो वो जो नई बाइक आई थी ना अपनी F450 आई थिंक जो भी है, तो वो एक बार ही टेस्ट राइड भी ले लेंगे इसी बहाने कि भाई कैसी है, क्या सीन है उसका, क्योंकि बाइक दिखने में तो सही लग रही थी मुझे। एक और चीज़ मैं जो सोच रहा था कि जैसे एक्सॉर में अपना क्या है, ब्लैक वाला जो वाइज़र मैंने लगवाया था ना, आप लोग को याद होगा, या देखो ब्लैक वाइज़र है पूरा, तो वैसा वाइज़र मैं LS2 में भी लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि क्या है अभी ट्रांसपेरेंट में ना वो अच्छे से लुक नहीं आ रहा है थोड़ा सा। तो मैं सोच रहा था इसका जो ब्लैक, इसमें जो ब्लैक वाला था वैसा ही अगर इसमें भी लगा दो तो क्या मस्त लुक आएगा शायद ना एकदम। मेरे को थोड़ा ब्लैक ही वाइज़र ज़्यादा सही लगता है, ये वाला जो ब्लैक है ना, ये मेरे को ज़्यादा सही लगता है। तो देखते हैं अगर हो पाता है तो। वैसे दिखने में अच्छा लग रहा है, बट जब मैं पहनता हूँ ना तो थोड़ा सा वो मेरा फेस वगैरह दिखता है, तो फ़ोटो में अच्छा नहीं आता है फील। पूरा ब्लैक डॉट होता है ना, तो फ़ोटो खींचने में भी सही लगेगा। तो देखते हैं जाते जाते अगर हो पाता तो ये काम भी कर लेंगे। तो गाइस, ये रही अपनी प्यारी एक्टिवा, ये रही अपनी प्यारी स्क्रैम्बलर, मस्त। लास्ट वीडियो आपने देखा ना, मस्त एकदम चमचमा के लेके अपनी बाइक में वापस से नई जैसी हो गई है। मतलब ऑफकोर्स नई जैसी, मतलब नई जैसी तो नहीं, बट पहले से बहुत अच्छी हो गई है। बस मैंने अभी कवर डाला नहीं, बिकॉज कवर के ऊपर घर पे सूखने पे रखा है ना, कल रात में आके मैंने धो दिया था, तो अभी वो सूख रहा है, तो तब तक के लिए कवर नहीं डाला है। अभी आज वापस जब आऊँगा ना रात में तब कवर डाल दूँगा। ये इंडिकेटर ऐसे दिख रहे हैं जो मैंने नए वाले आफ्टर मार्केट लगाए हैं, विच इज़ आई थिंक डिसेंट लग रहे हैं, है ना। बट मैं सोच रहा हूँ जब स्टॉक में आ जाएंगे ना ओरिजिनल वाले, मैं वही वाले लगवा लूँगा, बिकॉज मेरे को ये थोड़े से जमे नहीं। मतलब टाइमिंग के लिए ठीक है, बट मेरे को मज़ा नहीं आया, ऐसा कुछ है। ऐसे वाले नहीं लगवाऊंगा, बुलेट इंडिकेटर्स ही लगवा लूँगा स्टॉक में जब भी आएंगे। ये नकल गार्ड्स भी लगवाने अच्छे वाले, टाइट करना पड़ेगा। कोल्ड स्टार्ट करते हैं इसको। तो गाइस, वेलकम टू द मोटो ब्लॉग सेटअप। और अभी निकल चुका हूँ मैं, अभी बज रहा है 1:46। निकलते निकलते लेट हो गया है एज़ यूजुअल, एज़ ऑलवेज़। एंड अभी वेदर की बात करूँ तो हल्की हल्की धूप आ रही है जा रही है, ऐसा ही है, क्लाउडी क्लाउडी है। आज मैंने सनस्क्रीन लगाया है, और आज देखो धूप नहीं आएगी, देखना अब
कल लास्ट वीडियो में आपने देखा ना, सनस्क्रीन लगाया नहीं था क्योंकि बारिश जैसा हो गया था और धूप आ गई, और आज लगाया तो आज धूप नहीं आएगी। यही वाला सीन रहता है जब देखो। फिर उसके बाद ओहो मस्त पिकअप मारा भाई बाइक ने भी, क्रेजी लग रहा है भाई। एंड बाइक इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल, देयर इज़ नो कंप्लेंट्स। गियर शिफ्टर भी बहुत तगड़ा काम कर रहा है, एकदम नया जैसा लग रहा है भाई, स्मूथ है प्रॉपर। तो मज़ा आ गया मेरे को अच्छा लग रहा है अब। और एक नंबर प्लेट का जो फ्रेम है ना वो भी लगवाना है, बिकॉज क्या है, ऐसा अगर बिना फ्रेम का नंबर प्लेट होगा ना तो वो हवा की वजह से बेंड हो जाएगा और टूट जाएगा। ये हो चुका है मेरे साथ रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, जब मैं वापस आ रहा था नेपाल से। इसीलिए आई वांट टू हैव अ फ्रेम सो दैट क्या नंबर प्लेट टूटे ना, बिकॉज अगर नंबर प्लेट टूटती है तो फिर गंदा सीन है भाई, वापस से वो अप्लाई करो, फिर वो आने में 10-15 दिन लगाएगा, बहुत चीज़ें होती है उसकी भी। मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ इंडिकेटर्स देख के। आई वॉन्ट समथिंग मोर बेटर, ऐसा लग रहा है मेरे को। वो ऐसे ही काम चलाओ के लिए मैंने लगा लिया, क्योंकि अभी देखो ज़रूरत पड़ती है भाई सिटी में। ऐसा है ना, इंडिकेटर के बिना चलोगे तो फिर लोग अपने पे ही बोलेंगे भाई, कल को कोई बीच में आ गया, कुछ हो गया तो भाई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा चला रहा है। इसीलिए मैंने लगवा लिया कि भाई इंडिकेटर तो चाहिए, पता नहीं कब तक मिलेंगे नहीं मिलेंगे ओरिजिनल स्टॉक वाले या बुलेट वाले जो भी है। एंड बाय द वे काफ़ी नए लोग जुड़े हैं अपने चैनल से लद्दाख सीरीज़ के बाद, तो आप लोग एक बार ही कमेंट कर दो कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, सो दैट क्या मेरे को भी आइडिया आ जाएगा कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट से या सिटी से देख रहे हो मुझे। हैदराबाद बोल रहे हो या बैंगलोर बोल लो। थोड़ा सा बाइक को भगाते हैं, खाली रोड है हल्का सा। ओ भाई साहब, ये तो दौड़ने पे आ जाती है भाई, हल्का सा एक्सेलरेशन दे दो, साइड दे दो काके। ओ भाई वाव वाव वाव। मैंने आज तक इसको आई थिंक 4th गियर पे ज़्यादा से ज़्यादा 6000 RPM पे लेके गया हूँ, उसके ऊपर नहीं लेके गया हूँ। ट्राई करना पड़ेगा एक बारी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। 4th गियर पे इसको 90 के स्पीड पे ले जाते हैं, 90 पे जा पाएगी क्या? अभी तो नहीं, मतलब ऑफ कोर्स खाली रोड पे। जो लोग मेरे OG सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ। ट्रेन दिखेगी क्या? ट्रेन दिखेगी क्या? अरे कैसे हो सकता है कि ट्रेन ना हो? सागर तुमको यहाँ से जा रहा और ट्रेन ना हो, कैसे हो सकता है बॉस? मुझे पता ही था, मैं भले ही लद्दाख से वापस आ जाऊँ, 1 महीने बाद आ जाऊँ, कभी भी आ जाऊँ, ट्रेन तो पक्का दिखेगी अपने को यहाँ पे। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई रेलवे स्टेशन है तो ऑफकोर्स ट्रेन खड़ी रहेंगी, बट ऐसा कभी तो हो। अब रेलवे स्टेशन ये तो नहीं है ना, ये तो ऊपर का ब्रिज है, रेलवे स्टेशन तो आगे है, तो ऐसा कभी तो होना चाहिए ना कि भाई कोई ट्रेन है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है बॉस। जब भी मैं आता हूँ यहाँ से, ये रोड इतना गंदा क्यों हो गया इस तरफ? कुछ हो गया था क्या? कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या? पता नहीं, मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ ना। आई थिंक लद्दाख जाने से पहले कभी तो आया था, उसके बाद मैं आया नहीं इस तरफ कभी। लास्ट वीडियो में भी मैं हिमायत नगर की तरफ गया था ना, वो ऑपोजिट है, और मैं अभी बंजारा हिल्स जा रहा हूँ तो वो ऑपोजिट है एकदम। क्रेजी क्रेजी। आजकल हैदराबाद में मेरे को बहुत लोग पहचानने लग गए भाई। कल भी मैं जब इंडिकेटर लगवा रहा था तो 2 अंकल पहचान गए थे। अंकल नहीं थे, आई थिंक अराउंड 30s में, अंकल ही बोल लेते हैं, चलो अंकल पहचान गए थे। अपने सर्विस सेंटर में 2 भाई पहचान गए थे अपने को। नंबर प्लेट से भी काफ़ी लोग पहचान गए थे आजकल, मतलब नंबर प्लेट से ही पहचान लेते हैं तुरंत, क्योंकि क्या हेलमेट में चेहरा दिखता नहीं है ना, तो हेलमेट और नंबर प्लेट, जब भी बाइक निकालता हो तो नंबर प्लेट से पहचान जाते हैं लोग आजकल। एंड अपन अभी यहाँ से जाएंगे। ये मिरर सही से बैठा नहीं है भाई, मिरर लूज़ है, इसको फिट कराना पड़ेगा प्रॉपर। ये वाला फिर भी ठीक है, लेफ़्ट वाला पता नहीं बार बार निकल रहा है, हिल रहा है, लूज़ हो गया। कराते हैं एक जगह रुक के। वैसे तो अपने को राइट जाना है, बट अपन इस तरफ से जाएंगे टाइम बचाने के लिए, बिकॉज ये वाला सिग्नल बड़ा लंबा होता है, तो अपन ऐसे जाके ऐसे घुमा के ऐसे निकल जाएंगे। सिंपल स्मार्ट वे। देखा वो वाला सिग्नल अभी खुला भी नहीं है, मैं घूम के इस तरफ आ भी गया। ये होता है अपना स्मार्ट प्ले, टाइम भी बच जाता है और निकल भी जाता है अपन, वेट करने की ज़रूरत भी नहीं, और सिग्नल भी नहीं तोड़ा। सब हो गया, सॉर्ट हो गया। 3 लोग बैठ के जा रहे हैं। मेरे को अपने स्कूल के दिन याद आ गया भाई। स्कूल में जब मैं 11th में था
तो हम लोग भी ऐसे ट्रिपल बैठते थे उस टाइम पे ऐसे ही, क्योंकि क्या है एक ही स्कूटी होती थी सब दोस्तों मिला के, सबको एक ही जगह जाना होता था, तीनों बैठ के जाते थे हम लोग भी। आई होप BMW के शोरूम में वो बाइक मिल जाए भाई टेस्ट राइड करने के लिए। पता चला मैं इतनी दूर, वैसे तो मैं अपने काम से जा ही रहा हूँ, बट स्टिल वहाँ तक जाके अगर बाइक नहीं मिली तो बड़ा बुरा लगेगा यार, पोपट हो जाएगा अपना गंदा वाला। ये क्या है GJ01 गुजरात 01, ये अहमदाबाद का नंबर है क्या? GJ01 आई थिंक, ऐसा मेरे को लग रहा है शायद, पता नहीं यार। अहमदाबाद भी आना है यार, गुजरात प्लान करना है मेरे को, हैदराबाद से अहमदाबाद आने का है। अगर गुजरात से मुझे कोई देख रहा है तो सजेस्ट करो बेस्ट टाइम क्या है गुजरात आने का, क्योंकि मेरे को रन ऑफ कच्छ भी जाना है। रन ऑफ कच्छ होता है ना, हाँ रन ऑफ कच्छ, वाइट डेजर्ट जो होता है वो देखना है। एट द सेम टाइम मेरे को वो भी करना है, क्या बोलते हैं अपना द्वारका भी जाना है, द्वारका। तो ये चीज़ें करने के लिए बेस्ट टाइम क्या दिसंबर जनवरी होता है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये रन ऑफ कच्छ उसी टाइम पे शायद इसका वहाँ पे कैंप्स वगैरह भी लगते हैं स्टे के लिए, ऐसा कुछ मैंने सुना है, पता नहीं। ये देखो क्या कर रही है, देखो क्या कर रहे हैं, नई बाइक खरीदी है, कुछ तो कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं क्या? तब से वो एक दूसरे को फॉलो कर रहा है और उसकी चाबी खींचने में लगा हुआ है वो बंदा। और उन्होंने नई बाइक खरीदी है होंडा की, आई थिंक CB350 है शायद ना। ओ भाई ये देखो धक्का मारना है क्या? क्रेजी भाई, मजा करते हैं, तीनों जा रहे हैं। धक्का मारूं क्या मैं? धक्का क्या ही मारता, तीनों बैठे हुए हैं, एक बंदा पीछे धक्का मारने के लिए ही बैठा है, 2 बंदे बैठ के जा रहे हैं। क्या क्या मिलता है भाई, क्या क्या कर रहे होते हैं लोग भी ना। फन एकदम। और अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है हैदराबाद का अंडरपास। मतलब यहाँ पे जुबली हिल्स वाला जो रूट है, यहाँ पे अंडरपास बना रहे हैं लोग। ये अंडरपास सीधा कनेक्ट करेगा अपने को दुर्गम चेरू ब्रिज पे, मतलब जो लोग हैदराबाद से उनको पता है शायद, तो आई थिंक वहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज ट्रैफिक बहुत होता है ना इस वाले रोड पे। तो इस वजह से अंडरपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से अभी क्या है रोड और नैरो हो चुका है, तो ट्रैफिक तो उतना ही है, रोड छोटा हो गया, ऐसा हो गया अभी। तो इस वजह से यहाँ पे और ज़्यादा जाम हो जाता है। यहाँ से अंडरपास शुरू होगा एंड ये इसके नीचे से जाएगा पूरा, और फिर वहाँ पे खुलेगा, ऐसा कुछ है ये प्लान इनका। यहाँ पे इसीलिए पूरा जाम हो रखा है। ये बीच में आई थिंक पूरा उखाड़ देंगे अभी ये, इसीलिए इन्होंने पेड़ वगैरह भी तोड़े हैं एक्चुअली में, बिकॉज ऑफ दिस अंडरपास कंस्ट्रक्शन। यार पर अच्छा था यार, पेड़ वगैरह यहाँ पे सही थे, एकदम मस्त दिखता था, चेरी ब्लॉसम्स यहाँ पे आते थे भाई। क्या कर सकते हैं अब, ये लोग ने कर दिया अब। और देखो VF7, ये वाली आजकल ना गाड़ियाँ बहुत चलने लग गई है हैदराबाद में। ये अपना क्या है ये वियतनाम का ब्रांड है, कौन सा नाम है इसका, भूल गया मैं, कुछ तो नाम है इसका। वियतनाम गया था ना तब मैंने देखा था, वियतनाम का एक तो ब्रांड है ये, उनकी ये कार है विनफास्ट, याद आया मेरे को, विनफास्ट। तो ये विनफास्ट VF7 है कार का नाम। ये वाली ज़्यादा चल रही है इंडिया में, पता नहीं इंडिया में, हैदराबाद में तो बहुत चल रही है भाई। आपके शहर में भी आ गई क्या विनफास्ट? यहाँ पे तो मैंने बहुत बार देखी है, ऑफिस जाता हूँ ना, रोज़ 3-4 कार दिख जाती है VF7 वाली, आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रही है। ये रहा BMW का JSP मोटर्स, राइट। लेट्स होप यहाँ पे 450 वाली बाइक मिल जाए और टेस्ट राइड ले पाऊँ मैं। KTM ADV 390। आई थिंक यही है 450। आई थिंक दिस इज़ द वन, होपफुली मिल जाएगा। चलो गाइस, अपने को चाबी मिल चुकी है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर मैं एक BMW 450 पे बैठा हूँ। ओके, फर्स्ट इम्प्रेशंस BMW मोटर वर्ल्ड सही है। अभी न्यूट्रल पे है बाइक। ओके, इसका ना फुल क्लच छोड़ना पड़ रहा है, मेरे में कैसे हाफ क्लच होता है ना। ओ भाई, इसका गियर बहुत ज़्यादा टाइट है यार,
कंपैरेटिवली। ये BMW का हमेशा का सीन है। यहाँ पे जाना है क्या? अच्छा, ट्रैफिक है करके वो यहाँ से लेके जा रहा है। भाई इसके ब्रेक्स बहुत तगड़े हैं यार, कुछ भी बोलो। ब्रेक्स आर नेक्स्ट लेवल बॉस। मतलब अब तक जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पसंद आई वो ब्रेक्स है। अभी देखो सेकंड गियर में बाइक है। सीटिंग पोजीशन की बात करूँ तो सीटिंग पोजीशन इज़ सिमिलर टू माई स्क्रैम्बलर। कुछ ऐसे एकदम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। KTM की जो एडवेंचर 390 है ना, उसमें बहुत डिफरेंस पता चलता है एकदम से बैठने के बाद, बट इसमें मुझे ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा है अगर मैं स्क्रैम्बलर से कंपेयर करूँ फ़िलहाल। ओके, इसमें इनिशियली पुल नहीं आ रहा है थोड़ा सा, मतलब एकदम से भाग नहीं रही है बाइक, वो धीरे धीरे पिकअप पकड़ रही है थोड़ा सा। ओके, मे बी शायद मैं चलाने में थोड़ा यूज्ड हो जाऊंगा तो समझेगा और मेरे को, बट दिस इज़ ओके। थोड़ा सा पैच मिलेगा तो सही लगेगा। पावर तो होगी बाइक में, पावर तो फील हो रही है ऑफ कोर्स। ट्रैफिक में अगर मैनोवर की बात करूँ ना, तो मुझे पर्सनली ना ये हैंडल, मतलब ये वाला जो बाइक का डिज़ाइन होता है ना, जिसमें सिर्फ हैंडल मूव करते हैं और बॉडी स्टेबल रहती है, ये थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है फॉर सम रीज़न, मे बी बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट। बट हाँ, थोड़ा सा चला चला के फिर वो यूज्ड टू हो सकता है शायद। आई थिंक ये सेकंड गियर में ज़्यादा चढ़ेगी नहीं, इसको फर्स्ट गियर में रखना पड़ेगा ट्रैफिक में, क्योंकि मुझे आदत है स्क्रैम्बलर पे मैं सेकंड गियर पे लगाता हूँ हमेशा। ट्रैफिक में भी चल जाती है सेकंड गियर पे मेरी तो, बट ये तो नहीं उठ रही है। ओके, 1 पॉइंट टू बी एडेड। और ट्रैफिक के हिसाब से आई थिंक दिस बाइक इज़ नॉट दैट ग्रेट, आई फील। ये मेरा ओपिनियन है अगेन। और इसका प्राइस पता है कितना है ऑन रोड हैदराबाद में? 7.2 लाख बोल रहा है। 7.2 लाख के हिसाब से तो मेरे को ज़्यादा वर्थ इट लग नहीं रही है बॉस, क्योंकि उतना कुछ है नहीं। ओके, पुल तो बढ़िया है नो डाउट, बट रेस्पॉन्स एकदम क्विक नहीं आ रहा है मेरे थ्रॉटल करने में, और रेस्पॉन्स आने में 1-2 सेकंड का डिले आ रहा है फॉर सम रीज़न। और इसका क्लच भी हाफ क्लच नहीं है, पूरा क्लच छोड़ना पड़ेगा आपको तभी ये भागेगी। मेरे बाइक में कैसे हाफ क्लच में बाइक निकल जाती है, इसमें हाफ क्लच में निकलती नहीं है, ये फुल क्लच निकालना पड़ेगा इसके लिए। अभी यहाँ पे अपन यू टर्न लेंगे ना तो थोड़ा सा खाली पैच आएगा, तो अपन थोड़ा भगाएंगे तब। अभी क्या सेकंड गियर के ऊपर मैं गया ही नहीं हूँ, अभी तो फर्स्ट पे चला रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पे ये उठ नहीं रही है। गियर तो यार बहुत हार्ड है, सही में बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मतलब मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इट्स एक्चुअली नॉट दैट कंफर्टेबल, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत प्रेशर लगा रहा हूँ गियर चेंज करने के लिए। वो एक बात है इसमें, जो कि आई थिंक GS 310 में भी था, क्योंकि BMW की जो GS 310 है वो भी ऐसे ही थी, उसका भी गियर ऐसा ही है, बहुत हार्ड होता है। मुझे GSA का आइडिया नहीं है, बिकॉज GSA मैंने कभी चला ही नहीं है, बट अभी यहाँ पे अपने को यू टर्न लेना है। इंडिकेटर लगा देता है, अब यहाँ पे भगाने को मिलेगा बाइक। इसका टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो टर्निंग रेडियस इज़ डिसेंट इनफ, मतलब आराम से घूम जाएगी। अब थोड़ा सा भगाते हैं बाइक को। सही है, भाग तो रही है बॉस। मतलब इसको टूरिंग में अच्छा मज़ा आएगा, टूरिंग करने में अच्छा मज़ा आएगा इसमें नो डाउट। पीछे सीट का जो पोजीशन है वो भी डिसेंट है, टेल बोन को सपोर्ट मिल रहा है पीछे। बट अगेन कुछ तो मतलब पता नहीं, थोड़ी सी रफ़ फील हो रही है। बाइक इज़ नॉट दैट स्मूथ। ये तो फिर भी ज़्यादा चली भी नहीं है, हालांकि 73 किलोमीटर कितना चली है, ज़्यादा चली भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा रफ़ फील हो रही है फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्या रीज़न है। ओके ओके भाई, कॉर्नरिंग में तो मज़ा आ रहा है इसमें नो डाउट, घुमाने में मज़ा आ रहा है। ओहो, पिकअप तो बढ़िया है बॉस। मतलब धीरे धीरे चला रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा था, बट खाली रोड में इट इज़ नेक्स्ट लेवल। पावर फील हो रही है मुझे, अच्छी खासी पावर फील हो रही है नो डाउट। वापस से यू टर्न लेना है, अभी शोरूम में आ गया अपना।
थोड़ा सा टर्न करते हुए हल्का सा मेरे को अभी पैर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसका बॉडी टू रेशियो, जो वेट का रेशियो है, दैट इज़ समथिंग नॉट दैट ग्रेट। इसका जो गियर है इतना टाइट क्यों है, ऐसा ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट? ERC है ना, तो टाइट रहता है। क्योंकि GS 310 में भी यही इशू लगा था, बहुत टाइट फील होता है, ऐसा फोर्स डालना पड़ता है, डाउन करना अप करना बोले तो। ERC है ना सर, क्लच मूवमेंट का नहीं रहेगा ना, तो आप क्लच यूज़ कर रहा है इसको, ये बिना क्लच है ना ERC। अच्छा, इसमें क्लच की ज़रूरत ही नहीं है ना? इससे थोड़ा हमको तो हार्ड रहता है। ओके, मतलब विदाउट क्लच गियर चेंज हो सकता है? ये आए पता नहीं था मेरे को। ओके ठीक है, नाइस। ये कैसा, ऐसे ही बंद कर दो। हाँ बस, थैंक यू। पता नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं कि इसमें क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ कि क्लच नहीं दबाना है। अगर आप डिज़ाइन देखोगे ना तो डिज़ाइन एंड लुक तो बहुत अच्छा है। 7.2 लाख रुपीज़ सिर्फ इस लोगों के हैं भाई, 7.2 लाख रुपीज़। F450 सही है, मतलब सूट तो कर रही है मेरे को, बैठने में अच्छी लग रही है। ओवरऑल इट्स अ गुड बाइक। ट्रैफिक में ना हीट ज़्यादा कर रही है पर ये, और इसका ब्रेक्स आर नेक्स्ट लेवल, ब्रेक्स एकदम टॉप नॉच है। टायर्स बहुत अच्छे हैं। कौन से टायर्स हैं बाय द वे? ये 130/80 17 इंच के टायर्स हैं पीछे, और सामने 100/90 19 इंच। ओके सही है। इसका हेडलाइट का थ्रो रात में ज़्यादा पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चल रहा था, बट लुक एंड फील इज़ गुड। बट अगर मेरा ओपिनियन लो तो 7.2 लाख रुपीज़ इस बाइक में डालना मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा है बॉस। इसमें स्टॉक में कोई एक्सेसरीज़ भी नहीं आता है भाई। 7.5 लाख रुपए दे रहे हैं ऑलमोस्ट हम लोग, अगर कोई ख़रीद रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे को लग रहा है। बाइक उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही है 7.2 लाख के हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्या लगता है आप लोग को? आप अपने थॉट्स कमेंट कराओ। क्या आप इस बाइक के लिए 7.2 लाख रुपीज़ खर्च करोगे, वो भी 450 सीसी के लिए? सीटिंग सही है, यहाँ पे आपको टेल बोन का सपोर्ट आ जाता है नो डाउट, बट एकदम मेजर डिफरेंस नहीं लगी मुझे। इससे ज़्यादा बेटर तो KTM की जो ADV आती है ना 390, जो मौनी के पास भी है, जो मेरा लद्दाख में मिला था, दोस्त बना था मेरा, उसकी बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मेरे को कंपैरेटिवली। KTM की ADV 390 ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मेरे को, एंड पावर भी डिसेंट है। मतलब मेरी बाइक में जितना पावर है उसमें भी इतना ही लग रहा है, बस फ़र्क ये है कि मेरी बाइक थोड़ी सी ज़्यादा हल्की है और ये थोड़ी सी ज़्यादा हैवी फील हो रही है चलाने टाइम। ये जो सारी गार्ड है देखो, ये सारी गार्ड से ना इसका पूरा एस्थेटिक ख़राब हो रहा है, मतलब लुक में अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी गार्ड फॉर सम रीज़न। मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये सारी गार्ड। एंड यहाँ पे आई थिंक रैक वगैरह आ जाएगा, टॉप बॉक्स वगैरह लगेगा, तो बाइक थोड़ी सी लुक में और बेटर हो जाएगी। अभी तो क्या है, कुछ नहीं है, खाली पड़ी है। ये देखो BMW का शोरूम और बाजू में देखो कचरा कितना है। एस्थेटिक का क्या हाल हो गया भाई। कमाल करते हैं ये लोग भी। इतना मस्त शोरूम बांधा है, बाजू में ये पूरा कचरा रखा हुआ है। क्लीन तो करवाओ इसको एटलीस्ट, कितना गंदा लग रहा है भाई। इंडिकेटर పోయినట్టు ఉన్నాయిగా స్టాక్లో లేదంట, నాది కూడా పోయినాయి యాక్చువల్లీ. అవును. $700 नॉर्मल है। अभी देखो वापस हैदराबाद में कितना महंगा हो गया पेट्रोल। मतलब सेम ही चल रहा है, 115 116 चल रहा है जो भी है, बट इट्स स्टिल कंपैरेटिवली क्वाइट एक्सपेंसिव दैन अदर स्टेट्स। क्या हो गया, बलून वलून से सजा रखा है, नया डाला है क्या मशीन ये? हैदराबाद की आई थिंक सबसे पहली टेस्ला है ये, रोड पे मैंने जो देखी है प्रॉपर। कहाँ जाओगे भाई? टेस्ला मॉडल कौन सा है, वाई है क्या? यहाँ पे नंबर नाम कुछ लिखा ही नहीं है कौन सा मॉडल है, बट लग खतरनाक रही है भाई, अलग ही है लग रही है थोड़ी सी ना, ऊंची भी है, इसका कूप डिज़ाइन भी है,
और टेस्ला ऐसे ब्रांडेड वो एलईडी लाइट का मतलब काफ़ी ऐसे फिनिशिंग तगड़ी लग रही है लाइट की। आई एम नॉट श्योर कैमरा में कितना समझ आ रहा है आपको, बट इट इज़ लुकिंग एक्चुअली प्रीमियम यार, सही तो लग रही है मुझे। ये टेल लाइट के साथ टेस्ला लिखा हुआ बड़ा प्यारा लग रहा है, अंदर से भाई ख़तरनाक लग रही होगी। अगर मौका मिल जाए देखने का, रुक जाओ। वैसे बाय द वे हैदराबाद में टेस्ला का शोरूम खुल गया है, तो आई एम प्लानिंग नेक्स्ट वीक एक बार विज़िट करूँ और आप लोग को भी दिखाऊँ कि कैसा टेस्ला का क्या सीन है। मैं भी देखूँ करके सोच रहा हूँ। देखते हैं एक बार ही टेस्ला इन पर्सन जाके देखेंगे, शोरूम में बैठ के देखेंगे, समझेगा। ये खुद चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं? अच्छा, मुझे लगा गाड़ी अपने आप ही चल रही है, अंकल नहीं चला रहे। बढ़िया, अंकल चला रहे हैं। वैसे भी इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग थोड़ा रिस्की है भाई, यूएस में फिर भी समझ आता है। अभी समझ आ रहा है आपको अंधेरे में उसका जो टेल लाइट है काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, और वो टेस्ला उस पर लिखा हुआ है, तो और वो ब्रेक्स मारेंगे ना तो और अच्छे से आ रहा है। हाँ देखा, ब्रेक्स मार रहा है तो सही लग रही है लाइटें, और बढ़िया है। अभी लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी टेम्प्रेरी है, परमानेंट नंबर आया नहीं अभी तक, आजकल में ली होगी शायद।